तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में दोस्तों। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्ल्स चक मॉर्गन के केस के बारे में। ये एक ऐसा केस है जिसने इन्वेस्टिगेशन टीम की रातों की नींद उड़ा दी। इस केस में होता क्या है कि चार्ल्स चक मॉर्गन नाम का एक खुशहाल बिजनेसमैन रहता है। उसकी ज़िंदगी एरिज़ोना ज़िले के टुक्सन कस्बे में बहुत खुशहाल चल रही होती है। उसकी पत्नी थी जिसका नाम रूथ था और उसके 2 बेटियां भी थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। 22 मार्च 1977 को जब वो अपनी बेटियों को स्कूल छोड़कर घर आ रहा था तब वो एकदम से गायब हो गया। और फिर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम के रोंगटे खड़े हो गए। अगर आपको भी जानना है कि ऐसा क्या हुआ था कि इन्वेस्टिगेशन टीम के रोंगटे खड़े हो गए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सजल और आप देख रहे हैं मेथड इन द मैडनेस। सो लेट्स बिगिन। डेट थी 22 मार्च, ईयर था 1977। चार्ल्स अपनी बेटियों को घर छोड़कर बिजनेस के काम से निकल गया। ऐसा वो रोज़ करता था, लेकिन इस बार वो घर लौट कर नहीं आया। उसकी पत्नी को अजीब लगा। उसने पुलिस से रिपोर्ट लिखा दी। पुलिसों ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन चार्ल्स नहीं मिला। फिर उसके बाद इस घटना के 3 दिन बाद चार्ल्स की पत्नी रूथ अपने बिस्तर पर सो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। जब वो गेट खोलती है तो सामने उसका पति चार्ल्स खड़ा होता है। रात के 2 बजे उसका पति चार्ल्स कहीं से बहुत ख़राब हालत में लौटा था। अब मैं बताता हूँ कि आखिर उसकी हालत क्या थी। चार्ल्स के दोनों हाथ जिप्टाई से बंधे हुए थे। उसके सारे कपड़े फटे हुए थे और वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी ने जब देखा कि उसका पति कुछ बोल नहीं पा रहा है तो वो दौड़ के गई और उसके लिए कागज़ पेन ले आई। चार्ल्स ने कागज़ पेन से लिखा कि उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। उसने बताया कि वो बोल इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि उसके गले पर यहाँ पर एक ऐसी ड्रग पेंट की गई थी जिसके कारण अगर वो बोलेगा तो वो तुरंत ऑन द स्पॉट मर जाएगा। और ये जानने के बाद चार्ल्स की पत्नी जो रूथ थी वो बहुत हैरान हो गई। उसने कुछ ना सोचकर तुरंत पुलिस को कॉल करने का कहा, लेकिन चार्ल्स ने तुरंत ऐसे करके मना कर दिया। पत्नी ने जब पूछा कि ऐसा क्यों ना मैं पुलिस को बुलाऊं, तो चार्ल्स ने कागज़ में लिखा कि अगर तुमने पुलिस को बुलाया या मुझे हॉस्पिटल ले गई तो उन्हें, जिन्होंने मुझे किडनैप करा है, वो सबको पता चल जाएगा और हमारा कोई भी परिवार का सदस्य नहीं बचेगा। उसकी पत्नी ये सब सुनने के बाद डिस्टर्ब तो काफ़ी हो गई, लेकिन तब भी उसने हिम्मत रखी। अपने पति का घर पर ही इलाज करा। उसको खाना देने के लिए उसे इंजेक्शन देना पड़ता था, क्योंकि अगर वो खाता तो वो ड्रग की जो पेंट की गई थी इधर पे वो उसके पेट के अंदर चली जाती और वो वहीं पर मर जाता। इसलिए उसको इंजेक्शन से खाना देना पड़ता था। और फिर उसके बाद घर पर ही एक नर्स को बुला के उसके गले की वो जो लाइन थी उसको हटवा दिया गया और अब चार्ल्स अच्छे से बोल सकता था। अब चार्ल्स धीरे धीरे रिकवर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन इस घटना के बाद चार्ल्स बहुत डरा सा रहने लगा। वो अपने ऊपर हमेशा एक बुलेट प्रूफ जैकेट डाले रहता था और अपने साथ एक छोटी सी पिस्तौल रखे रहता था। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन चार्ल्स अपने पापा से बात करते करते एकदम से बोलता है, पापा मैंने एक लेटर लिखा है और वो लेटर मैंने अपने ही घर में छिपा के रखा हुआ है और अगर कुछ दिनों में मैं मर जाऊं तो फिर उस लेटर में मेरी मौत का जिम्मेदार जो होगा उसका नाम लिखा होगा। उसके पापा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक बेटा, अगर तुम्हें कुछ होता है तो मैं उस लेटर को तुरंत ढूंढ के समझ जाऊंगा और पुलिस पर रिपोर्ट कर दूंगा। चार्ल्स ने कहा थैंक यू पापा। और फिर उसी घटना के 2 महीने बाद चार्ल्स दोबारा से गायब हो गया। चार्ल्स का ये गायब होना पहली बार नहीं था। उसकी पत्नी इस बार और भी ज़्यादा घबराई हुई थी। उसको पता था कि पिछली बार उसका जब पति गायब हुआ था तो कितनी ख़राब हालत में मिला था। उस बारे में सोच कर रूथ यानी चार्ल्स की पत्नी बहुत घबरा रही थी। उसने पुलिस को तुरंत रिपोर्ट कर दिया। पुलिस ने फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू की, फिर से चार्ल्स नहीं मिला। और उसके दोबारा गायब होने के 9 दिन बाद रूथ के पास एक कॉल आता है। ये कॉल एक अजनबी लड़की का था। वो लड़की अपना नाम नहीं बताती है और सीधा कहती है तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक है। और कुछ देर वो औरत शांत रहती है
और शांत रहने के बाद वो कहती है एक्लीसियास्ट्स 12:1-8। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ एक्लीसियास्ट्स 12:1-8 क्या है। ये बाइबल से एक पैराग्राफ है। अब मैं ज़रा इस पैराग्राफ को आप सबको समझा देता हूँ, और अगर जिन लोगों को ये पैराग्राफ नहीं समझना है वो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दें, क्योंकि इस पैराग्राफ का इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। तो एक्लीसियास्ट्स 12:1-8 ये बाइबल का एक पैराग्राफ है। मैं समझाता हूँ ये क्या पैराग्राफ है। देखिए, ये पैराग्राफ कहता है मेन आदमी आर अफ्रेड ऑफ हाई प्लेस एंड ऑफ टेरर्स ऑन द रोड, रिमेंबर हिम बिफोर द सिल्वर कॉर्ड इज ब्रोकन एंड द गोल्डन बाउल इज क्रश्ड, then the dust will return to earth as it was and the spirit will return to God। अब मैं बताता हूँ कि आखिर ये है क्या। इसका मतलब है कि आदमी जो होते हैं वो ऊंचाई से डरते हैं और जो सड़क पर खतरे होते हैं उनसे डरते हैं। भगवान को मरने से पहले याद करो, क्योंकि फिर उसके बाद तो तुम जो हो वो वापस मिट्टी में मिल जाओगे और तुम्हारी जो आत्मा है वो वापस भगवान के पास चली जाएगी। तो ये था एक्लीसियास्ट्स 12:1-8। अब हम लोग एक्लीसियास्ट्स 12:1-8 के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका केस से कोई ख़ास रिलेशन नहीं है। तो अब इस कॉल के 2 दिन बाद ही उसका जो पति था चार्ल्स चक मॉर्गन वो रेगिस्तान में मरा पाया जाता है, और उसकी जो लाश थी उसमें कुछ अजीब चीज़ें थी। मैं बताता हूँ कि वो क्या अजीब चीज़ें थी। पहली चीज़ जो कि इस केस में थोड़ी अजीब थी वो ये थी, चार्ल्स की जो हत्या हुई थी वो उसकी खुद की बंदूक से हुई थी। दूसरी चीज़, चार्ल्स जो था वो अभी भी अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। तीसरी चीज़ जो थोड़ी अजीब थी वो ये थी कि चार्ल्स जहाँ पर भी जा रहा था या जहाँ से भी आ रहा था वहाँ से वो बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारे हथियार लेकर आ रहा था। चौथी चीज़ जो काफ़ी अजीब थी वो ये थी, चार्ल्स अपने आप ही खुद ही गाड़ी को खोलकर बाहर निकला था, किसी ने उसको ज़बरदस्ती नहीं घसीटा था। पांचवी चीज़, जो केस का स्पॉट था वहाँ पर कोई भी चीज़ पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला सिवाय चार्ल्स के। छठी चीज़ जो बहुत अजीब थी वो ये थी, चार्ल्स की गाड़ी के पीछे वाली सीट में एक हैंकी था। उस हैंकी के अंदर चार्ल्स का एक दांत लपेटा हुआ था। पता नहीं वो दांत किसने लपेटा, या चार्ल्स ने खुद ही लपेटा, या क्यों वो रखा ही क्यों था उस जगह पे। सातवीं जो सबसे अजीब चीज़ थी वो ये थी, चार्ल्स के पास एक $2 का कोई चीज़ का बिल था, और उस बिल के साथ एक और पर्ची थी। वो पर्ची में बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें लिखी थी। मैं बताता हूँ कि आखिर वो अजीब चीज़ें उस पर्ची में थी क्या। उस अजीब पर्ची के ऊपर 7 नाम लिखे हुए थे। वो सातों नाम अजीब ऑर्डर में थे। पहला नाम ए से स्टार्ट होता था, दूसरा नाम बी से, तीसरा सी से, ऐसे लेते लेते ए टू जी तक सातों नाम लिखे हुए थे। उस पर्ची के पीछे एक जगह का नाम लिखा था। वो जगह अपने ड्रग्स के लिए बहुत मशहूर थी। उस जगह के साथ 2 जगहें और लिखी थी, वो जगहें भी बहुत मशहूर थी अपने ड्रग्स के लिए। और उस पर्ची के साथ एक मैप अटैच्ड था। वो जो मैप अटैच था वो उसी जगह का था जहाँ पर चार्ल्स मरा था। और सबसे अजीब चीज़ जो कि उस पर्ची पर थी वो थी एक्लीसियास्ट्स 12:1-8। हाँ गाइस, ये वही कोड है जो कि उस अनजान लड़की ने चार्ल्स की पत्नी रूथ को कॉल करके बताया था। आज तक नहीं पता चला है कि आखिर इस एक्लीसियास्ट्स का इस मर्डर से या कोई अजीब से केस से क्या कनेक्शन है। इन सब चीज़ों को क्राइम स्पॉट पर देखने के बाद पुलिस ने एक ही चीज़ बोली कि ये सुसाइड केस है। पुलिस ने कहा कि ये जो चार्ल्स चक मॉर्गन है इसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन आज तक पता नहीं चला आखिर वो लड़की जिसने चार्ल्स की पत्नी रूथ को कॉल करके एक्लीसियास्ट्स 12:1-8 कहा था वो कौन थी। आज तक पता नहीं चला ये 7 अजीब से सीक्वेंस पे लिखे हुए नाम किसके थे। आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो जो $2 का बिल था वो किस चीज़ का था। लेकिन
पुलिस ने जब देखा कि कोई और थंबप्रिंट नहीं है, चार्ल्स की मौत जो हुई है वो उसकी खुद की बंदूक से हुई है, तो पुलिस ने बस ये कह दिया कि ये सुसाइड केस है। लेकिन तब भी इस पर इन्वेस्टिगेशन आज तक चल रही है और कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकल पाया है। पुलिस ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की है, उन्होंने बहुत सबूत ढूंढने की कोशिश की, पर ये जो सबूत मैंने आप सबको बताए इनके अलावा उनको और कुछ भी नहीं मिला क्राइम स्पॉट। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन ये केस जो है इसके बारे में मैं आगे किसी वीडियो में बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और भी वीडियोस चाहिए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट पर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और ये भी सजेस्ट करिएगा कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर रखूँ। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।